नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई का सीपीआईएम ने किया विरोध। कहा किसी देश के राष्ट्रपति को इस प्रकार से अमेरिका नहीं कर सकता किडनैप। अगर उसका विरोध ना हुआ तो कल कोई दूसरा देश बनेगा निशाना। जम्मू सचिवालय के बाहर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति युवा विंग का धरना। एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज की नियुक्ति रद्द करने की उठाई मांग। कहा हिंदू संस्था के चंदे से चलने वाले संस्थान में हिंदुओं को मिले पहल। राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शाइन बोर्ड का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। एनआईए ने आतंकी तनवीर वानी की संपत्ति की कुर्क। वानी पर हिजबुल से संबंध और आतंकी फंडिंग का आरोप। पुलवामा में 3 कनाल 4 मरला भूमि कुर्क हुई। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग और जेके केबल कार कारपोरेशन का कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों की मनमोहक तस्वीरें शामिल। पर्यटन को बढ़ावा देने और उपलब्धियों को दर्शाने की पहल। मुख्यमंत्री ने गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूधपथरी में स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स का किया उद्घाटन। इस साल 12 से 18 आयु वर्ग के करीब 600 छात्रों को दिया जाएगा ट्रेनिंग। नए गंतव्यों और स्कीइंग मैक पर लाने का लक्ष्य। जम्मू संभाग में हर्षोल्लास से मनाया गया पर्व भुग्गा। इसे संकट चतुर्थी या तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। बच्चों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए मनाया जाता है ये पर्व। अभिनेता गगनदीप सिंह को भाजपा से जुड़ने पर जान से मारने की धमकी। जम्मू स्थित आवास पर मिला धमकी भरा पत्र। पुलिस में शिकायत। गगनदीप सिंह ने एफआईआर दर्ज करने, जांच और सुरक्षा की मांग की। उधमपुर के मोंगरी तहसील में एसीबी जम्मू ने की छापेमारी। पटवारी व गिरदावर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। भागने की कोशिश में पटवारी घायल, अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अंडर 16 क्रिकेट टीम को विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी। पहली बार बीसीसीआई का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर टीम ने रचा इतिहास। सीएम ने इसे जम्मू कश्मीर की उभरती क्रिकेट प्रतिभा का प्रतीक बताया। बारामूला के डलीना बाजार के रथेरपुरा इलाके में मिला शव। मृतक की पहचान रईस अहमद मीर के रूप में हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर शव को जीएमसी भेजा। श्रीनगर के तेगपुरा हैदरपुरा में भीषण आग। कई कमर्शियल इकाइयां जलकर राख। कालीन फैक्ट्री, फोम और थिनर पेंट यूनिट सहित आसपास के गोदाम प्रभावित। शेखपुरा सलार में आग की घटना। मकान और गौशाला प्रभावित। दमकल विभाग ने समय रहते आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के जानी नुकसान नहीं, संपत्ति को क्षति। बिश्नाह के रतनाल गांव में गाड़ी में लगी भीषण आग। लोगों ने खुद बुझाकर टाला बड़ा हादसा। दमकल वाहन देर से पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। तांगमर्ग होटल में मिला युवक का शव। मृतक हाजीक निवासी कुलगाम रात से होटल में ठहरा हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू कर शव को कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजा। कटरा में रियासी पुलिस ने 2 आदतन अपराधी पकड़े। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश। त्वरित कार्रवाई में गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 129 170 के तहत केस दर्ज। रामबन पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर को भेजा जेल। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से दर्ज है कई मामले। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। युवाओं की सुरक्षा पर फोकस। लिटर नाका चेकिंग में पुलवामा पुलिस ने पकड़ा ट्रक। 263 ग्राम हेरोइन बरामद। चालक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी। कटरा में किराएदार सत्यापन नियमों का उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई। बिना पुलिस वेरिफिकेशन झुग्गियों में रह रहे बाहरी राज्यों के लोग। आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223A के तहत एफआईआर दर्ज। डोडा के कलेथा में मेटाडोर पर पत्थर गिरा। 3 लोग घायल। घायलों को जीएमसी डोडा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। एसएमवीडी ट्रैक पर बिना पंजीकृत पोनी कार्ड
के काम करने पर शबीर अहमद को पकड़ा। जांच से पता चला कि वह पोनी ऑपरेटर के रूप में कर रहा था काम। पुलिस ने थाना कटरा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी, लगभग 4 इंच बर्फ जमी। बीआरओ ने सफाई अभियान शुरू किया। सड़क यातायात के लिए अभी पूरी तरह से बंद। कठुआ पुलिस ने राजबाग में 4 वाहनों को अवैध लकड़ी के साथ किया जब्त। एक वाहन में 18 खैर के लौंग और अन्य में अवैध फायरवुड पाई गई। सभी लकड़ियां वन विभाग को सौंप दी गई। एनसी सरकार के खिलाफ भाजपा का पहलगाम में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महासचिव आबिद हुसैन नेग्रो ने किया। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा। जम्मू मंडल रेलवे स्टाफ की सतर्कता से खोया मोबाइल मिला वापस। टिकट चेकिंग स्टाफ ने एनसीसी कैडेट का मोबाइल खोजकर सही मालिक को लौटाया। सीनियर डीसीएम उचित सिंघल ने स्टाफ की ईमानदारी की सराहना की। वंदे भारत ट्रेन 22,478 में औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया। 31 यात्रियों को बिना टिकट पाया और कुल 80,000 रुपए जुर्माना वसूला। सीनियर डीसीएम जम्मू उचित सिंघल को मिलेगा AVRSP 2025 पुरस्कार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे सम्मानित। यात्री सेवाओं और USBRL संचालन में सुधार के लिए मिला पुरस्कार। सोनमर्ग से कारगिल लेह की ओर यात्री वाहनों के लिए रोड खुला। प्रशासन ने मार्ग सुरक्षित घोषित किया। फंसे यात्रियों के लिए अब आगे बढ़ना संभव। बिश्ना में खेतों में सिंचाई मोटर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी। किसान विनोद के खेत से दूसरी बार मोटर चोरी। परेशान किसानों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। DIG मकसूद उल जमान बोले, आतंकवाद के बाद कश्मीर में नशा सबसे बड़ी चुनौती। VPN के जरिए प्रतिबंधित वेबसाइटों पर पहुंचकर चेतावनी। पुलिस ने नशे की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने का लिया संकल्प। बिलाल अहमद बने घाटी में कृषि आधारित उद्यमिता की मिसाल। वर्मी कंपोस्ट और मशरूम उत्पादन से 15 परिवारों को रोजगार। शिक्षित युवाओं के लिए जैविक खेती बना रहे करियर का विकल्प। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने VB जीराम जी पर की पत्रकार वार्ता। कहा, VB जीराम जी में मनरेगा की कमियों को किया गया दूर ताकि लोगों को बेहतर तरीके से काम व पैसा मिले। उधमपुर के मैदान क्षेत्र में पुल टूटने से 9 पंचायतों का संपर्क प्रभावित। ग्रामीणों ने लकड़ी से अस्थायी पुल बनाकर आवागमन शुरू किया। बारिश में हादसे की शंका, स्थायी पुल की मांग तेज हुई। श्रीनगर में सड़क नियम उल्लंघन और अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान। SSP ट्रैफिक ने लिया संज्ञान। अभियान का उद्देश्य यातायात सुचारू और पैदल यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। मंत्री जावेद राणा ने आदिवासी समुदायों के साथ संवाद आयोजित किया। शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण को आदिवासी विकास की प्राथमिकता क्षेत्र बताया। भविष्य की नीतियों सीधे शामिल करने का दिया आश्वासन। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने मॉडल वक्फ स्कूल चिराले शरीफ में परीक्षा हॉल का किया उद्घाटन। वक्फ बोर्ड जल्द सभी संस्थानों में स्मार्ट क्लासेस शुरू करेगा। 2026 को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया। कमल शर्मा को जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया। वॉलीबॉल क्लब मेला में खिलाड़ियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनका मार्गदर्शन युवाओं और खेल और अनुशासन में प्रोत्साहन करेगा। जोड़िया में जनता दरबार में लोगों ने विधायक को समस्याएं सुनाई। डॉक्टर और लेक्चरर की कमी, मुख्य नाले की खराब स्थिति मुख्य शिकायतें। विधायक ने सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। उधमपुर में FMD टीकाकरण अभियान चरण 7 की शुरुआत। रामनगर से शुरू हुआ फुट एंड माउथ डिजीज के खिलाफ टीकाकरण। पशुओं का आधार डाटा भारत पशुधन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश। AJKPC ने श्रीनगर में अपने कार्यालय का किया उद्घाटन। अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कश्मीर में संगठनात्मक विस्तार को बताया अहम कदम। युवाओं से पंचायत और शहरी विकास चुनावों में भागीदारी की अपील। RTO कश्मीर ने कहा, बस किराए में कोई वृद्धि नहीं। किराए 2021 से यथावत। प्रस्ताव मात्र सरकार को भेजा गया। जनता से अनुरोध, अतिरिक्त किराया ना दे।
कुलगाम में सार्वजनिक धूम्रपान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। धूम्रपान करने वालों पर लगाया गया जुर्माना और जागरूक किया। पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री जीएम शाह की 70वीं पुण्यतिथि पर छट्टाबल में दी गई श्रद्धांजलि। एएनसी कार्यकर्ताओं ने मज़ारे अनवर पर फातिमा पढ़ा। राजनीति में उनके ऐतिहासिक योगदान को किया याद। पुंछ के कुनिया गांव में चोरों ने चोरी की कोशिश। स्थानीय लोगों ने जागने और शोर मचाने पर भागे चोर। ग्रामीणों ने पुलिस से रात की गश्त बढ़ाने की मांग की। अनंतनाग की मुंजा शाह में कैलीग्राफी और पेंटिंग में पेश की मिसाल। बचपन में आर्ट के प्रति जुनून को कड़ी मेहनत से सफलता में बदला। जम्मू में आईआईटी में 5 दिवसीय सिविल डिफेंस बेसिक ट्रेनिंग शुरू। प्रशिक्षण में प्राथमिक चिकित्सा, संकट प्रबंधन और आपदा सुरक्षा पर जोर। डिप्टी कंट्रोलर और मुख्य वार्डन ने सिविल डिफेंस की भूमिका और महत्व बताया। पुंछ के छात्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की भेंट। दौरा राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत हुआ। छात्रों ने राष्ट्रपतित्व, संस्थान और देशभक्ति पर चर्चा की। जम्मू में डॉक्टर रिसम की नई पुस्तक का विमोचन हुआ। मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम में पुस्तक जारी की। ये पुस्तक समाज और प्रशासन पर उनके विचारों का संग्रह है। मेंढर के सरहूती में 4 हैंडपंप स्थापित। पेयजल संकट हुआ कम। लगभग 60 घरों के 300 लोग हुए लाभान्वित। जावेद अहमद राणा और जिशान राणा के प्रयासों की लोगों ने की सराहना। ईरपुरा, चंडीगढ़ और कोकरनाग में हल्की बर्फबारी हुई। मुगल रोड और सिंथन टॉप पर हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के कारण हुई बर्फबारी। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।